बड़ी जोर की भूख लगी है आंटी जी। गॉड, मेरी तो भूख ही मर गई है। मेरी भी। नहीं जिगर, परिधि, भूमिका, इस तरह से बिना खाए उठ जाना अन्न का अपमान है। आप लोग यहाँ इत्मीनान से बैठकर खाइए, हम कमरे में बैठकर खा लेंगे। चलिए कृष्ण। रुक जाइए माँ जी। जिसे जहाँ जाना है जा सकते हैं, जिसे बैठ के खाना खाना है वो आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। पर हाँ, एक बात क्लियर है माँ जी, आप यहीं बैठेंगी और आप यहीं बैठकर खाना खाएंगी। लेकिन गोपी। माँ जी, पहले आप बैठ जाइए। माँ जी, ये आपका घर है। इसलिए आप जब चाहे जहां चाहे वहां बैठकर खाना खा सकते हैं। ये आपका अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। प्लीज माँ जी, अब खाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, खाओ खाओ, ऐश करो। मुफ्त की रोटियां तो क्या हुआ? अरे खाइए ना, खाइए। ये रोटी, ये सब्जी, ये दाल, ये चावल, ये मिठाइयाँ सब खाइए। आपको और चाहिए तो मैं और बनवा देता हूँ। इसीलिए तो मैं कमाता हूँ, इसीलिए तो दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि भूखों का और दूसरों का पेट भर सकूं। डॉक्टर कृष्णा भी अब हमारे घर के सदस्य हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तक अहम भाई की मॉम का संभाला है, अब अहम भाई की विधवा की भी जिम्मेदारी उठा लो। ओह सॉरी सॉरी, अब तो ये विधवा है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपकी बेटी और आपके दामाद की जिम्मेदारी भी उठा लो। यू नो व्हाट परी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। इस घर का नाम मोदी भवन से बदलकर मोदी आश्रम रख देते हैं, क्यों? मिस्टर मोदी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सिर्फ इनको नहीं, आप सबको संभालने की हैसियत रखता हूं। एंड बाय द वे, मैं यहां हूं तो सिर्फ आंटी जी और गोपी जी की वजह से, क्योंकि कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं अपनों का ख्याल रख सकूं, उनका साथ दे सकूं, आप लोगों की तरह नहीं।
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस थाली में तुम खा रहे हो ना, वो थाली मेरी है। और उस थाली में पड़ा खाना भी मेरे पैसों से आया है। भले ही तुम्हारी ये बीवी 51% की मालकिन, लेकिन ये घर मेरे पैसों से चलता है। सो डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी, डू यू अंडरस्टैंड? ये जो फ्री का खाना मिल रहा है ना, और फ्री का इस आलीशान घर में रहने को मिल रहा है, चुपचाप रहो, जस्ट एंजॉय, समझे? हे कृष्ण भगवान, मेरे अहम दिकरा के जाने के बाद कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और एक मेरा अहम दिकरा था, वर्षों तक उसने पूरे परिवार को संभाला, घर की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाई और किसी को जतलाया भी नहीं कि सब कुछ वो करता। लीजिए प्लीज, संभालिए अपने आप। इतने सालों से जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही बात गोपी बहन ने तुझे समझाई ना। जरा सोच, जब इतने सारे लोग एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं तो सब तो गलत नहीं होते ना, पर बाकी सबको जाने दे। अरे गोपी बहन तुम्हारी माँ है, वो तुझे सही सुझाव देगी ना। मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, और अब मॉम की तरह लेक्चर देना ना बंद कीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी है। ओके दी? मैं जानती थी तुम गुस्सा हो, खाना खाने नीचे नहीं आओगी, इसलिए मैं पापा जी और तुम्हारे लिए खाना यही ले आई हूँ। चलो खा लो। नहीं खाना मेरा खाना। मीरा, क्या ये? और तू ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तेरी माँ आ गई है तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। ओ हेलो, खाना कौन साफ करेगा? मैं नहीं करूंगी। What? पिछले 5 सालों में जब जब तुमने खाने की प्लेट फेंकी है, मैंने हमेशा साफ की। माँ सही कह रही थी दी, जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक हादसा था। जानती हो एक्सीडेंट को हादसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें किसी की गलती नहीं होती। जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पता है दी, तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, पर वही सब कुछ मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी बर्दाश्त कर रही है। और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। हंसने खेलने की उम्र है उसकी, और ऐसे में तुम्हारी वजह से वो अपने ही घर में अपनी माँ को हर रोज रोते हुए देखती है। बहुत हो गया दी, अब ये सब नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रियल अपनी माँ को नौकरों की तरह काम करते हुए देखे अपने घर में। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भुला के सब कुछ किया दी, पर वही सब कुछ मेरी बेटी भी करे, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इसलिए अब कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली।
खाना फ्रिज में रखा है, भूख लगे तो खा ले। पापा जी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझसे कहिएगा। ये फाइल यहाँ, क्या स्टोरी है आपकी डॉक्टर कृष्णा? क्या स्टोरी है? आई मीन, अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी ऐसी स्टोरी नहीं लिख सकता। अब देखिए ना, सबसे पहले कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि अपनी पेशेंट से ही प्यार हो जाएगा। 5 साल से उनसे मोहब्बत करता रहा, फिर सपने में भी नहीं सोचा कि उनसे शादी भी होगी, और लो, शादी भी हो गई। क्या ऊपर वाले ने भी क्या स्क्रिप्ट लिखी है। अब शादी होने ही वाली थी, मांग भरने ही वाला था मैं कि गोपी जी को होश आ गया, और वो भी कब? शादी की आखिरी रस्म से पहले। लेकिन उसके बावजूद शादी हुई। वो लोग बात है कि उनकी मर्जी से नहीं हुई, उनकी माँ जी की मर्जी से हुई, लेकिन शादी हुई। और अब लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब ये सोचकर मैं उनको अपने घर ले गया कि वो मेरे घर रहेंगी, तो लो, मैं आज यहां मोदी भवन में हूं, और वो भी उनके स्वर्गीय पति अहन जी के रूम। इससे बड़ा ट्विस्ट और कोई नहीं हो सकता। दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी डॉक्टर कृष्णा है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। आप बहुत लकी हैं अहन जी, क्योंकि आपने गोपी जी का वो रूप देखा है जो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एट द सेम टाइम लकी तो मैं भी हूं, क्योंकि अब मैं गोपी जी का वो रूप देख रहा हूं जो आप कभी नहीं देख पाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गोपी जी इतनी जल्दी होश में आ जाएंगी, लेकिन देखो, आज गोपी जी चल सकती हैं, देख सकती हैं, सोच सकती हैं, बोल सकती हैं, मेरी तरफ नजरें उठा कर देख सकती हैं। वो अलग बात है कि गुस्से में देखती हैं, कोई बात नहीं, देखती तो है। फिलहाल इतना ही काफी। All is well that ends well. जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। For your kind information, जिस थाली में तुम खा रहे हो वो थाली मेरी, और उस थाली में पड़ा खाना भी मेरे पैसों से आया है। भले ही तुम्हारी ये बीवी 51% की मालकिन, लेकिन ये घर मेरे पैसे पे चलता है। मैं देवर जी को एहसास दिलाकर रहूंगी कि ना ही हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, और ना ही उन पर बोझ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।